माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत
स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भाव भूमे स्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यात वृंदारण्य कल्प द्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थितौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपेर् गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। Okay, so we were discussing the 13th chapter of 10th canto श्रीमद् भागवतम। ओके, तो इसमें हम ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने ये चर्चा किया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जो है वो अपने ही जाल में फंस जाते हैं। वो भगवान को टेस्ट करने आते हैं, भगवान की परीक्षा लेने आते हैं और अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तो भगवान को माया में डालने का प्रयास कर रहे थे ब्रह्मा जी, जबकि भगवान जो है वो मायापति है, तो माया के बोलते हैं ना कंट्रोलर है भगवान, है ना। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं ना, दैवी ईश गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना। ये जो दैवी प्रकृति है, ये जो माया है, ये क्या है? मम माया। भगवान कहते हैं ये मेरी माया है। ओके, मम माया दुरत्यया, इसको पार करना असंभव है,
साधारण लोगों के लिए। ओके, सो देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। लेकिन जो मेरे शरण में आता है, भगवान कहते हैं गीता में, जो मुझको सरेंडर करता है, मेरी भक्ति करता है, केवल वो ही क्या कर सकता है, इस माया को पार कर सकता है। अदरवाइज कोई भी भगवान के इस त्रिगुणात्मक माया नहीं कर सकता, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, है ना। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको नाच नचाती है माया, है ना, इन तीन गुणों के प्रभाव में। ओके, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त भी कैसे, अनन्य, जो अनन्य भाव से केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं, केवल कृष्ण के आनंद के लिए जो भक्ति करते हैं, भगवान को आनंद देने का प्रयास करते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं केवल वो ही इस माया शक्ति को पार कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल। यहाँ पे हम देखते हैं ब्रह्मा जी जो कि इतने बड़े देवता हैं, पूरे सृष्टि की उन्होंने रचना की है, लेकिन वो भी भगवान के माया में फंस जाते हैं, भगवान की माया को नहीं समझ पाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान के ग्वाल बाल और सखाओं को छुपा लेते हैं अपने सत्य लोक में, और फिर वापस आकर देखते हैं कि वही ग्वाल बाल, वही बछड़े यहाँ पे भगवान के साथ खेल रहे हैं। तो अचंभित हो गए कि कौन सा असली है, यू नो, कौन से ग्वाल कौन से बछड़े जो है वो असली है, जो उन्होंने छुपाया वो असली है, या नीचे जो खेल रहे भगवान के साथ वो असली है। तो इस तरह जब वो विचार कर रहे थे, वो ना एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये असली है तो ये आए कहां से, और मैंने जिसको लेकर, मैं जिसको छुपा कर रखा हूं वो कौन से है, वो असली है या नकली है, तो नकली है तो वो कहां से आए। तो पूरी तरह से वो भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इस लीला को क्या कहते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला, यानी ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के माया में मोहित हो जाते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। ओके, फिर अचानक वो देखते हैं कि जितने भी ग्वाल है, जितने भी बछड़े हैं, वो अचानक से क्या बन गए, वो सब विष्णु में परिवर्तित हो गए। ओके, एंड भगवान बीच में बैठे हुए, भगवान कृष्ण बीच में बैठे हुए हैं, और जितने भी ग्वाल हैं, जितने भी बछड़े हैं, वो सब के सब भगवान विष्णु में परिवर्तित हो गए। यानी उनके स्थान पर अभी ग्वाल और बछड़े नहीं है, वहां पर कौन खड़े हैं, सब भगवान विष्णु स्वयं खड़े हैं। और वो भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हर एक जो विष्णु वहां पर थे, उनके सबके वक्षस्थल पर, उनके सबके छाती पर वो सुनहरा लाइन था, है ना, उसको कहते हैं श्रीवत्स चिन्ह। ओके, ये मैंने पहले भी बताया है कि वैकुंठ जगत में जितने भी भगवान के पार्षद हैं, जितने भी भगवान के भक्त हैं, जो पुरुष रूप में है, उन सबका भी रूप कैसा होता है, चतुर्भुज, सेम नारायण की तरह, सेम भगवान विष्णु की तरह, शंख चक्र गदा पद्म, वही सावला रंग, वही पीतांबर, वही मुकुट, वही वनमाला, सब कुछ सेम होता है। दे ऑल लुक आइडेंटिकल। सिर्फ एक फर्क होता है, क्या है, जो परम भगवान विष्णु है उनके छाती पर, उनके वक्षस्थल पर वो गोल्डन लाइन होता है। लेकिन बाकी जितने भी पार्षद है, जितने भी भक्त हैं वहां पर, भले का स्वरूप नारायण जैसा है, लेकिन उनके छाती पर वो गोल्डन लाइन नहीं होता है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भगवान विष्णु कौन से हैं। भले ही सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन वक्षस्थल को देखकर उनका वो श्रीवत्स चिन्ह, तो श्रीवत्स चिन्ह क्या है, महालक्ष्मी का निवास स्थान। देवी महालक्ष्मी जो है भगवान के छाती पर, उनके हृदय में वास करती है, तो उनका चिन्ह होता है उनके छाती पर। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट, ओ ही इज द सुप्रीम लॉर्ड नारायण, रेस्ट ऑल आर हिज डिवोटीज। भले वो नारायण जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, जब वो नारायण रूप में दिखने लगे, सबके छाती पर वो श्रीवत्स चिन्ह था। यानी ये कोई पार्षद नहीं थे, ये स्वयं भगवान विष्णु थे, यानी स्वयं भगवान कृष्ण ही ग्वाल और बछड़ों के रूप में उपस्थित थे वहां पर। ओके, एंड देन फिर उन्होंने अचानक से देखा ब्रह्मा जी ने कि बड़े बड़े देवताओं से लेकर अलग अलग ब्रह्मांडों से अलग अलग ब्रह्मा जी आ रहे हैं,
किसी का 5 सिर है, किसी का 10 सिर है, किसी का 20 है, किसी का 1000 है, किसी का 2000 सिर है। सबके अलग अलग सिर थे, नंबर ऑफ हेड्स, ओके, इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा एंड ऑल द देवतास, इंद्र, चंद्र, सूर्य, जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वह सब अपने व्यक्तिगत रूप में, अपने पर्सोनिफाइड फॉर्म में आकर भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की सेवा करने लगे। कोई स्तुति कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई चामर कर रहा था, कोई आरती कर रहा था, कोई भगवान को भोग लगा रहा था। अलग अलग अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार ये सारे के सारे जीव जंतु जो है साक्षात जितने भी यहाँ पे विष्णु खड़े थे सबकी सेवा कर रहे। और ब्रह्मा जी बैठ के देख रहे हैं कि अभी ब्रह्मा जी को पता चल रहा है कि मेरे अलावा और भी बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में। ओके, तो पहले तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगता था कि आई एम दी ओनली क्रिएटर, बट यहाँ पे ब्रह्मा जी से लेकर छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो भी अपने पर्सोनिफाइड फॉर्म में आकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है एकदम ही अचंभित हो जाते हैं। ओके, तो अभी आगे का हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक हमने पिछली बार डिस्कस किया था। ओके, thus ब्रह्मा जी all his senses jolted by astonishment, मतलब ब्रह्मा जी की जितने भी इंद्रियां थी, आंख, नाक, कान, वो सब जो है शॉक में है। astonishment यानी पूरी तरह से अभी शॉक में है वो। ओके, एंड stunned by the transcendental bliss, ओके, भगवान का वो भव्य ऐश्वर्य देखकर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि कृष्ण तो ये छोटा सा बालक है ना। भगवान की लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी ऐसा सोच में पड़ गए, ये सच में भगवान है क्या? कैसे दूसरे ग्वाल बालों के मुख से जो जूठा छाछ है वो पी रहे हैं, नीच जाति के बच्चों के साथ बैठ के खा रहे हैं, उनके साथ लंच शेयर कर रहे हैं, जूठा खा रहे हैं अपने बच्चों फ्रेंड्स के साथ। तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि सच में भगवान है क्या? क्या मैंने इन्हीं का आह्वान किया था? क्या इन्हीं से मैंने प्रार्थना की थी कि आप धरती पर आइए और धरती का जो भी बोझ है उसको हटाइए? क्या ये वही है? क्या ये वही बालक है? ये वही परम भगवान है क्या? तो ब्रह्मा जी भगवान की उन वृंदावन की मधुर लीला को देखकर वो शॉक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में भगवान है क्या। नॉर्मल लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। जैसे भगवान गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, रास लीला करते हैं, माखन चोरी करते हैं। तो ये सब देखकर लोगों को लगता है कि कृष्ण क्या सच में भगवान है क्या? भगवान क्या ऐसे होते हैं क्या? तो ये जो लीलाएं हैं, खास करके जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं, ये साधारण लोग नहीं समझ सकते। साधारण लोग अगर उसको समझते हैं, डायरेक्ट सुनते हैं या रीड करते हैं या देखते हैं कहीं टीवी पर, तो वो लोग अचंभित हो जाते हैं कि और देखिए ये सच में भगवान है क्या? भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? रात्रि में स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, माखन खा रहे हैं, और हर घर में जाकर चोरी कर रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस लीला में कि ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए भगवान की लीलाओं को देखकर, है ना। तो साधारण लोगों का फिर क्या ही कहना, है ना। Why they will not get confused? अगर ब्रह्मा जी जो कि इतने बड़े देवता हैं, इतने ज्ञानी हैं, पूरी सृष्टि की जिन्होंने रचना की है, अगर वो कंफ्यूज हो सकते हैं तो साधारण लोग क्यों नहीं हो सकते, है ना। तो ब्रह्मा जी he was stunned by the transcendental bliss। तो ब्रह्मा जी को एक तो शॉक भी हो रहा है, एट द सेम टाइम ही इज फीलिंग दैट ब्लिस आल्सो, कि अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, ओ कृष्णा इज एक्चुअली द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का वो भव्य ऐश्वर्य देखकर इतने सारे लोग, इतने सारे बड़े बड़े देवता आकर भगवान के सामने स्तुति कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, भगवान के पैरों में गिर रहे हैं। ये सब देखकर ब्रह्मा जी को आनंद भी हो रहा है, ये देखकर कि मैं जिसको साधारण समझ रहा था वो एक्चुअल में मेरे नाथ है, मेरे भी प्रभु है वो। ओके, तो ये देखकर ब्रह्मा जी ही बिकेम साइलेंट, वो स्तब्ध रह गए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था।
just like a child's clay doll in front of village deity, है ना। जैसे अभी अभी सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मंदिर, गांव में मंदिर में जो मूर्ति होती है ना, तो मंदिर की जो मूर्ति होती है वो कितना भव्य होता है, उसका श्रृंगार होता है, उसकी पूजा होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भोग लगाया जाता है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब उस मूर्ति के सामने अगर एक छोटे बच्चे ने मिट्टी से कोई अगर छोटा डॉल बना दिया, कोई गुड़िया बना दिया, तो उसका क्या कंपैरिजन हो सकता है ना। तो उस डॉल का उस भगवान की मूर्ति के सामने कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है, यू नो, इट लुक्स वेरी इनसिग्निफिकेंट, है ना। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के सामने क्या लग रहे थे कि वो जस्ट लुकिंग लाइक अ क्ले डॉल, नो, एक गुड़िया की तरह लग रहे थे भगवान के सामने। यानी ब्रह्मा जी का वैल्यू इतना कम हो गया था भगवान के सामने। He became so insignificant. He was looking so insignificant in front of Lord Krishna. Okay? हम ब्रह्मा जी को बोध हो गया कि मैं किसकी परीक्षा लेने चला था, यू नो, इनकी परीक्षा, जिनकी स्तुति हजारों ब्रह्मा जी, हजारों शिव जी, हजारों सूर्य चंद्र इंद्र सब मिलके करते हैं। शेषनाग अपने अनंत फनों से भी भगवान की स्तुति नहीं कर पाते हैं, यू नो। जो शेषनाग है उनके अनंत फन है, यू नो, ही हैज थाउजेंड्स ऑफ माउथ, लेकिन उन हजारों फनों से भी वो भगवान की स्तुति नहीं कर पाते हैं। भगवान के गुण जो है अनंत है, उसको कोई गिनती नहीं कर सकते हम लोग कि हाँ भगवान के 10 गुण हैं, 4 गुण हैं, ऐसा हम गिनती नहीं कर सकते। कृष्णा's qualities are like ocean, immeasurable, यू नो। भगवान खुद भी क्या है? अनंत है, तो उनको हम मेजर नहीं कर सकते, है ना। और उनकी परीक्षा लेने चले थे ब्रह्मा जी, है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण की तुलना, भगवान कृष्ण का जो कंपैरिजन है ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पुराणों में बताया गया है, एक श्लोक है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवता समत्वेन विक्षेत स पाषांडी भवे ध्रुवम। नारायण यानी कृष्ण, ओके। तो कृष्ण के साथ जो ब्रह्मा जी और शिव जी और अन्य देवताओं की तुलना करते हैं, ये बोलते हैं कि कृष्ण भी और ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश, दुर्गा जी सब सेम ही तो है, यू नो। जो ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, समत्वेन विक्षेत स पाषांडी भवे ध्रुवम, वो एक्चुअल में कौन है? वो लोग, उनको पाषांडी बोला जाता है। पाषांडी यानी दे आर ग्रेट ऑफेंडर्स, वो भगवान का अपमान कर रहे हैं एक्चुअल में। देखो, भगवान के ही अलग अलग स्वरूप है, जितने भी देवता हैं ये सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान का ही श्री अंग के अलग अलग पार्ट हैं ये सब, लेकिन फिर भी भगवान के साथ उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए, भगवान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ओके, कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम, द अल्टीमेट, द सोर्स। उनमें से सारे जो अलग अलग जो देवी देवता हैं वो सब प्रकट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देवी देवता और कृष्ण सेम है। ओके, तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, भले ही वो भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। देयर इज नो वन इक्वल टू लॉर्ड कृष्ण। ओके, तो अभी आगे देखिए, आगे सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इति ईरेशा बोला जा रहा है ब्रह्मा जी को। ओके, इति यानी धस, हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, धस लाइक दिस। तो ईरेशा, अभी ईरा का मतलब क्या होता है? ईरा यानी देवी सरस्वती, सरस्वती जी का दूसरा नाम है ईरा। ओके, IRA, ईरा। तो अभी ब्रह्मा जी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ईरेशा यानी जो सरस्वती के कंट्रोलर है ना, या सरस्वती के जो हस्बैंड है, यानी ब्रह्मा जी। अभी
सरस्वती जी के साथ यहाँ पे अब उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज वी नो गॉडेस सरस्वती, शी इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज, विजडम, है ना, ज्ञान की देवी है वो। तो जो जो सरस्वती जी के जो पति हैं वो कितने ज्ञानी होंगे, मतलब, है ना, जो सरस्वती के ईश है ना, तो ब्रह्मा जी कितने ज्ञानी होंगे, है ना, लेकिन वो ब्रह्मा जी भी यहाँ पे क्या हो गए, भ्रमित हो गए। ओके, अतर्कीय, अतर्कीय यानी मतलब कोई तर्क, तर्क क्या बोलते हैं हम उसको, तर्क करना, यानी ही वॉज नॉट एबल टू कम टू एनी कंक्लूजन। इतना उन्होंने सोचा सोचा सोचा, ये क्या चल रहा है मेरे साथ, यहाँ पे अचानक से ये सारे ग्वाल बाल विष्णु बन गए, और पता नहीं कहाँ से सारे देवी देवता आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अचानक से सारे विष्णु भी गायब हो गए, ये सब क्या चल रहा है, तो अतर्कीय, अतर्कीय यानी उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, इज टोटली बिविल्डर्ड नाउ, क्योंकि एक एक सेकंड में दृश्य बदल रहा है। यहाँ पर देखो भगवान की माया कितनी स्ट्रांग है। ओके, नीच निज महिमानी स्व प्रमिति के, ओके, यानी भगवान का जो समझ पाए। ओके, एंड आगे बोला जा रहा है कि he was mystified, mystified यानी nothing, he was not able to understand anything, ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या सत्य है, ये क्या भ्रम है, ये क्या माया है, ये कौन लोग है, कुछ नहीं उनको समझ में आ रहा। ओके, एंड देन अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मास पोजीशन, अभी भगवान को भी दया आ गई, जब भी ब्रह्मा जी ऐसे पूरी तरह से सिर पकड़ लिए, ये क्या मैं देख रहा हूँ, क्या मेरे आंखों के सामने हो रहा है, इसके बाद ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान को दया आ गई। So understanding Brahma's position, Lord Krishna, what he did, at once he removed the curtain of his योग माया। तुरंत भगवान ने क्या किया, अपना जो योग माया है उसको हटा दिया। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि therefore one must accept the scriptures as it is without argument। ओके, तो भगवान को समझना इतना आसान नहीं है हमारे बुद्धि और हमारी इंद्रियों के। ओके, हम अपनी बुद्धि द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि हम अगर वेदों को भी पढ़ ले, हम शास्त्रों को भी अगर पढ़ ले, तो भी सिर्फ पढ़ने से हम भगवान को नहीं समझ सकते। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम भक्ति में नहीं लगेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। ओके, वरना तो कितने लोग भगवत गीता पे पीएचडी करते हैं, भागवतम पे पीएचडी करते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी पीएचडी करते हैं, वेदों में भी पीएचडी करते हैं, ऋग्वेद में पीएचडी करते हैं, तो वो सब भगवान को समझने चाहिए ना, लेकिन वो लोग भी समझ नहीं पाते। तो जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, और सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है, हरि नाम द्वारा, सेवोन्मुखी ही जिह्वादो, मतलब जिह्वा, जिह्वा यानी अपने जुबान से जब हम हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, जिह्वा से जब हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वहां से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। ओके, तो जब हम इस तरह भक्ति में लगते हैं ना, धीरे 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 हमारा चित्त जो है, हमारा जो हृदय जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वो शुद्ध होने लगता है हरि नाम द्वारा। ओके, हरि नाम द्वारा और प्रसाद, महाप्रसाद द्वारा धीरे धीरे हमारा मन जो है वो शुद्ध होने लगता है, चित्त शुद्ध होने लगता है। फिर जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं भक्तों के संग में, तब धीरे धीरे हमें चीजें समझ में आने लगती है। ओके, वरना तो कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि प्रभु जी हमने तो गीता पढ़ी है लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। बड़े शान से बोलते हैं, हमने गीता तो पढ़ी है लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, बस ऐसा बोलते हैं। वो समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम क्योंकि भगवान भी गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल एक भक्त ही मुझे समझ सकता है, साधारण लोग भगवान को नहीं समझ सकते। यहाँ पे ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, तो ऑर्डिनरी लोग क्या समझेंगे।
तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वन मस्ट एक्सेप्ट द स्क्रिप्चर्स एज इट इज विदाउट आर्ग्यूमेंट, बिना तर्क किए जैसा शास्त्रों में लिखा गया है उसको एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, बहुत लोग ऐसा उल्टा सुल्टा क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन भी कैसे पूछना चाहिए, ह्यूमिलिटी में, नम्रता पूर्वक, ना, जिज्ञासा में पूछना चाहिए कि प्रभु जी क्या हम इसका मतलब जान सकते हैं, ये ऐसा क्यों बोला भगवान ने, एक एक सबमिसिव वे में हमें पूछना चाहिए, है ना, एक नम्र भाव में हमें पूछना चाहिए, ना कि चैलेंजिंग मूड में। जब आप बोलते हो कि नहीं ये तो गलत है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता, ठीक है मत मानो, इसका क्या जा रहा है ना। तो अगर हम चैलेंजिंग मूड में अप्रोच करते हैं, देन द स्क्रिप्चर्स विल नेवर रिवील इटसेल्फ। पर जब हम स्क्रिप्चर्स को रीड भी करते हैं, भगवत गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, अगर हम सबमिसिव वे में यानी नम्र भाव में जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तब स्क्रिप्चर्स जो है हमारा वो नम्र भाव देखकर स्क्रिप्चर्स जो है अपने आप को रिवील करते हैं। ओके, तो ऐसा मत समझिए कि भगवत गीता और बाकी जो नॉवेल है वो सेम है। जैसे आप नॉवेल पढ़ के समझ जाते हो, भगवत गीता भी आप ऐसे ही समझ जाओगे, नहीं समझोगे। भगवत गीता साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है, भगवान की वाणी है वो, है ना। भगवत गीता कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है, साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है वो। यानी भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। भगवान में और भगवान से रिलेटेड कोई भी वस्तु हो उसमें कोई अंतर नहीं होता है ना। तो भगवान का प्रसाद भी दिव्य होता है, भगवान के वस्त्र भी दिव्य होते हैं, है ना। भगवान का धाम भी दिव्य है, भगवान के भक्त भी दिव्य होते हैं। तो भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, जो भी पैराफेरनेलियास होते हैं, वो साधारण नहीं होते, है ना। तो भगवत गीता भी साधारण नहीं है, वो दिव्य है, साक्षात श्री कृष्ण ही है ना। तो भगवत गीता या कोई भी स्क्रिप्चर तभी हमको रिवील करेगी जब हम नम्र भाव में उनको अप्रोच करेंगे, है ना, इन अ वेरी हम्बल मूड। ओके, तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, वन मस्ट एक्सेप्ट द स्क्रिप्चर्स एज इट इज विदाउट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू नहीं करना है। ओके, जिज्ञासा होना अच्छी बात है। ओके, तो किसी सीनियर डिवोटी को पूछ लिया, किसी वैष्णव को पूछ लिया कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसमें इसका क्या अर्थ है। तो अगर आप सबमिसिव भाव में पूछते हैं, नम्र भाव में पूछते हैं, देन द डिवोटी विल आल्सो फील लाइक रिवीलिंग, है ना। बट अगर आप चैलेंजिंग मोड में पूछोगे तो ना भगवान रिवील करेंगे ना वो भक्त रिवील करेगा, बोलेंगे तुमको जो समझना है सब। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे संगीत में चाहे ना कोई भी शास्त्रीय संगीत ले लो, चाहे वो हिंदुस्तानी म्यूजिक हो या कर्नाटिक म्यूजिक हो, तो हर शैली में दो चीज होता है, एक तो आरोह, दूसरा होता है अवरोह। ओके, नाउ दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके, सो आरोह यानी क्या, नीचे से ऊपर जाना, है ना, जैसे स्वर होते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल, सा रे ग म प ध नि सा, दैट मीन्स फ्रॉम बिलो, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, है ना, दैट इज कॉल्ड एज आरोह। ओके, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं आरोह। ओके, और उसी प्रकार जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं उसको बोलते हैं अवरोह, है ना। सा नी ध प म ग रे सा, है ना, हम ऊपर से नीचे आते हैं, राइट। तो उसी प्रकार जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, जो दिव्य ज्ञान होता है, वो अवरोह पंथ होता है। अवरोह यानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी हायर रेल्म से वो नीचे की तरफ आता है, यानी परंपरा के थ्रू, जनरेशन टू जनरेशन वैसे पास ऑन होता है, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वो पास ऑन होता है ना। तो हर जो ऑथेंटिक जो परंपरा होती है, ऑथेंटिक जो संप्रदाय होते हैं, उसका जो बीज है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत्सूरया,
है ना। तो सबसे पहला ज्ञान भगवान ने किसको दिया? भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास को दिया, और वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को दे देकर ऐसे अलग अलग संप्रदाय बनते गए। और फिर हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है उसमें ऐसे पास ऑन होते होते प्रभुपाद जी तलक आता है ना, प्रभुपाद जी एंड देन प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा आता है ऐसा। सो दैट इज कॉल्ड एज अवरोह पंथ। अवरोह यानी ऊपर से नीचे वो आ रहा है ज्ञान। ओके, लेकिन साधारण लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करते हैं। नीचे से ऊपर यानी पहले मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, केमिस्ट्री लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वैसे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, वो क्या क्या साइंटिस्ट लोग क्या क्या नया नया थियरी बनाते रहते, बिग बैंग थियरी, दिस एंड दैट, पता नहीं वो सब क्या क्या है। सो पीपल ट्राई टू डू एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द बेस लेवल, from base level they start experimenting and then they want to understand the higher realm। तो साधारण लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, यानी अपने लेवल पे रह के वो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप जितना चाहिए एक्सपेरिमेंट कर लो, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन भगवान तक पहुंच नहीं पाओगे। ओके, तो सबसे बेस्ट क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं अवरोह यानी जो ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी जो गुरु शिष्य परंपरा भगवान से स्टार्ट होकर जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा पास ऑन होते आ रहे हैं, दैट इज द सेफेस्ट वे। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो संतों ने जो रियलाइज किया है उसको आप फॉलो करते हो, संतों ने और आचार्यों ने जो बताया है उसको आप फॉलो करो, सिंपल है ना। एंड देन वन डे यू विल आल्सो रीच योर डेस्टिनेशन, इट्स वेरी सिंपल। तो इससे क्या होता है ना, आपका एक्सपेरिमेंट करने में आपका टाइम और एनर्जी आपका बच जाता है। ओके, तो सिंपली फॉलो व्हाट द आचार्यस हैव टोल्ड, व्हाट द सेंट्स हैव टोल्ड, एंड अल्टीमेटली यू विल आल्सो रीच what they have realized, like a very common example, a very डे टू डे लाइफ का एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि देयर इज वन सोसाइटी। ओके, एक सोसाइटी है। ओके, रात वहां उस सोसाइटी में ना बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, बहुत सारे डॉग्स हैं। ओके, तो रात में कोई तो एक चोर आ जाता है किसी एक घर में। ओके, एंड एक कुत्ते ने उसको देख लिया उस चोर को, और उसने भौंकना शुरू कर दिया। ओके, तो बाकी जितने भी कुत्ते हैं उन्होंने उस चोर को नहीं देखा है। ओके, लेकिन उनको पता है कि एक कुत्ता, एक हमारा साथी जो है भौंक रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है ना। सो लेट अस आल्सो फॉलो। तो सारे कुत्ते भी क्या करते हैं, वो सोसाइटी के सब भौंकना शुरू करते हैं, जबकि चोर को एक ही व्यक्ति ने देखा, एक ही कुत्ते ने देखा है, राइट। तो उसी प्रकार हमने भगवान को नहीं देखा है हमारी आंखों से, लेकिन हमारे संतों ने देखा है, हमारे आचार्यों ने देखा है, तो हम उनके बताए गए मार्गों पर हम चलते हैं, सिंपल है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज अवरोह पंथ। ओके, डिसेंडिंग फ्रॉम परंपरा। ओके, तो ब्रह्मा जी वांटेड टू अंडरस्टैंड कृष्णा बाय आरोह पंथ। ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ब्रह्मा जी टेस्ट करने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, लेट मी सी वेदर ही इज रियली गॉड और नॉट, यानी वो अपना बुद्धि लगा रहे थे। ओके, और उसके चक्कर में वो खुद ही फंस गए। ओके, बाय हिज ओन लिमिटेड कंसीवेबल पावर, है ना। ब्रह्मा जी का भी बुद्धि जो है भगवान जितना तो नहीं है, वो भी लिमिटेड है। हाँ, हमसे ज्यादा है, साधारण जीवों से ज्यादा है ब्रह्मा जी का बुद्धि, लेकिन ब्रह्मा जी का वो बुद्धि भी काफी नहीं है भगवान को समझने के लिए। एंड देयरफॉर ही वाज मिस्टिफाइड। ओके, सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, कृष्णा इज सेल्फ मैनिफेस्टेड बियॉन्ड लॉजिक, है ना। भगवान जो है सारे तर्क के परे है, इज सेल्फ मैनिफेस्टेड, कोई भी उनको फोर्स नहीं कर सकता, भगवान की जब इच्छा होती है तब वो अपने आप को रिवील करते हैं। ओके, ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड इवन बाय स्क्रिप्चरल नॉलेज, है ना। वही चीज मैंने अभी थोड़े से पहले कहा कि इवन बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स, simply by reading scriptures you cannot understand Krishna।
ओके, फॉर दैट यू हैव टू सर्व। आपको सेवा में लगना होगा, आपको नाम जप करना होगा, आपको ठाकुर जी की सेवा करनी होगी, आपको वैष्णवों की सेवा करनी होगी, तब जाके आपका मन जो है वो शुद्ध होगा, और वैष्णवों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आप फिर भगवान को समझ पाओगे। दैट इज द प्रोसेस। ओके, सो ब्रह्मा's external consciousness then revived. Okay, यानी ब्रह्मा जी को एक्चुअल में he was almost able, he was about to faint ना, क्योंकि ब्रह्मा जी का सिर घूमने लगा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि, क्योंकि आंखों के सामने इतने सारे दृश्य आ रहे थे, जा रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सत्य है क्या मिथ्या है। ओके, एंड देन धीरे धीरे ब्रह्मा जी का जो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस है, यानी उनके होश जो है वो थोड़े थोड़े ऐसे नॉर्मल होने लगे, नो रिवाइव होने लगा। एंड देन ही स्टूड अप जस्ट लाइक अ डेड मैन कमिंग बैक टू लाइफ, है ना, जैसे एक मुर्दा होता है मुर्दे के अंदर कैसे जान आ जाती है वापस, वैसे ब्रह्मा जी की हालत हो गई। ओके, यानी कोई शक्ति बची नहीं उनके शरीर में। ओपनिंग हिज आईज विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़े मुश्किल से वो अपने आंखें खोल पा रहे थे, क्योंकि दिमाग पूरा घूम रहा था उनका, चकरा गए वो एकदम। ही सॉ द यूनिवर्स अलोंग विथ हिमसेल्फ, है ना, उन्होंने क्या देखा, इस ब्रह्मांड को देखा, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग ब्रह्मांडों से अलग अलग देवी देवता सब आ रहे हैं, इतने सारे ब्रह्मांड प्रकट हो गए उनके आंखों के सामने। अभी उन्होंने क्या देखा कि वो इस ब्रह्मांड के अंदर है। ओके, एंड देन लुकिंग इन ऑल डायरेक्शन, फिर वो आसपास देखने लगे कि मैं कहाँ हूँ है ना, नॉर्मली ऐसा होता है ना टीवी सीरियल में और मूवी में, ऐसे कुछ ऐसे झापड़ वगैरह लगने के बाद ऐसे गिर जाते हैं, एंड देन फिर उनको होश आता है मैं कहाँ हूँ, पूछते हैं ना ऐसे। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे देखने लगे, अपने आसपास हर दिशा में देखने लगे कि मैं कहाँ हूँ, है ना, कौन से ब्रह्मांड में हूँ ओके, मैं कहाँ खड़ा हूँ ना, ऐसे ब्रह्मा जी देखने लगे। एंड देन लॉर्ड ब्रह्मा इमीडिएटली सॉ वृंदावन, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वृंदावन को देखा बिफोर हिम। और वो वृंदावन कैसा था, फिल्ड विथ ट्रीज which were the means of livelihood for the inhabitants and which were equally pleasing in all the seasons. Very beautiful. कैसा था वो वृंदावन जो ब्रह्मा जी ने देखा, वो वृंदावन जो है पूरे वृक्ष से भरा हुआ था। ओके, और उस वृंदावन में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो भी आवश्यकता है वो सारे पेड़ पौधे जो है उनको वो प्रदान कर रहे थे, यानी वो पेड़ों में सारे फल फूल जो जो चाहिए जीवन जीने के लिए वो सब उपलब्ध है वृंदावन में। ओके, एंड विच इज इक्वली प्लीजिंग इन ऑल द सीजन्स। ओके, तो वृंदावन जो है यहाँ पे दिव्य वृंदावन की बात हो रही है। ओके, यानी भगवान के समय जो वृंदावन था उसकी बात हो रही है। ओके, विच इज प्लीजिंग इन ऑल द सीजन, यानी हर ऋतु में वृंदावन जो है बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। ओके, अभी हमने देखा ना इसी यात्रा में, सुबह सुबह जब हम गोवर्धन के लिए निकले थे तब धूप था, है ना, अचानक से ड्रिजलिंग होने लगा, है ना, बारिश की बूंदें गिरने लगी हल्की हल्की, शाम होते होते बड़ा बारिश आ गया। तो ये होता है वृंदावन में, क्यों, क्योंकि ठाकुर जी वहां पे लीला अभी भी कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के लीला के अनुसार वहां पे ऋतुएं चेंज होती रहती हैं अचानक से। ये मैंने खुद ने कई बार देखा है, पहले भी जब मैं वृंदावन जब पहले बहुत बार गया था तब भी मैंने देखा है, अचानक से धूप रहेगा, अचानक से बारिश हो जाएगी, अचानक से वहां पे ठंडी हवा चलने लगेगी, तो वहां पे जो ऋतु है ना उसका कोई ये नहीं है, इट्स नॉट फिक्स्ड। ओके, जैसे अभी हम गए, अभी तो गर्मी की शुरुआत होने वाली है लेकिन वहां पे बारिश हुआ अचानक से, तो ये ठाकुर जी की लीला होती है वहां पर। तो जब ठाकुर जी का मन होता है कि हाँ अभी बारिश होनी चाहिए, श्री जी और हमें बारिश का आनंद लेना है, वर्षा का आनंद लेना है, तो तुरंत योग माया वैसा वो एटमॉस्फेयर वहां पे, वेदर वहां पे क्रिएट कर देती है उनके आनंद के लिए, ठाकुर जी और श्री जी के आनंद के लिए। और हम लोग वहां चले जाते हैं, हमको भी थोड़ा सा वो कृपा मिल जाता है ओके,
सो ऐसे वृंदावन में जो है हमारे आचार्यगण बताते हैं उनके ग्रंथों में कि एक दिन में यानी 24 घंटे में 6 ऋतुएं भी प्रकट हो जाती है। यानी एक ही दिन के अंदर आपको वसंत ऋतु का भी अनुभव होगा, बारिश का भी अनुभव होगा, धूप का भी अनुभव होगा, ठंडी का भी अनुभव होगा, शरद ऋतु का भी अनुभव होगा। सारे ऋतुएं वहां पे विराजमान है। और ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार, उनके लीला के अनुसार, उनकी लीला में क्या सूट करेगा उसके हिसाब से योग माया वैसा एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट कर देती है। ओके, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि दिस वृंदावन इज प्लीजिंग इन ऑल द सीजन्स। ओके, आगे शुभदेव गोस्वामी कहते हैं वृंदावन इज अ ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड वेयर देयर इज नो हंगर, नो एंगर और थर्स्ट। अभी इसी यात्रा में मुझे श्री हरि ने कहा था कि सर यहाँ पे आने के बाद मैं गुस्सा करना भूल ही गया हूँ। He was telling कि जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो हर छोटी छोटी बात पे मैं इरिटेट हो जाता हूँ, गुस्सा आता है मुझे, बट यहाँ पे आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लिसफुल। यहाँ पे कुछ नहीं करके भी मुझे ऐसा आनंद फील हो रहा है, सो दैट इज हाउ वृंदावन इज। ओके, सो ये तो देखो ये अनुभव की बात है, तो जब आप वहां जाओगे तब आपको पता चलेगा। जब आप उस जगह पर जाकर आप जब महसूस करोगे तब आपको पता चलेगा। ऐसे रीड करने से नहीं समझेगा। you have to actually go there and then you will understand कि this place is different। देखो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, इट इज अ ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड। ट्रांसेंडेंटल यानी दिव्य है, भगवान का धाम जो है वृंदावन वो दिव्य है, इस संसार को बिलोंग नहीं करता। ओके, देयर इज नो हंगर, जैसे अभी मेरा अनुभव है, मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं जब भी वहां जाता हूँ मुझे हंगर नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 आवर्स आई डोंट ईट एनीथिंग, बट जैसा क्रेविंग यहाँ पर होता है, शहर में मुंबई में जैसा क्रेविंग होता है, हर 2-2 घंटे में कुछ खाने का मन करता है, या मन में कुछ इच्छा होती है ये खाओ वो खाओ, वैसा इच्छा वहां पे नहीं होता है। देयर इज नो हंगर। ओके, एंड जो उपवास वगैरह भी करते हैं वो आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है, या तो हम कीर्तन कर रहे हैं, या तो कथा सुन रहे हैं, या दर्शन कर रहे हैं, या परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ हम सेवा कर रहे हैं, तो हमारा मन भी जो है ना चाहते हुए भी ठाकुर जी की सेवा में लग जाता है वृंदावन। ओके, और यहाँ पर हम कितना प्रयास करते हैं फिर भी हमारा मन नहीं लगता है भगवान में। दैट इज द कंडीशन ऑफ दिस प्लेस। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देयर इज नो हंगर, देयर इज नो एंगर और थर्स्ट। ओके, ऑल्दो नेचुरली इनमिकल, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, नॉर्मली हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये साथ में नहीं रह सकते। लाइक फॉर एग्जांपल मनुष्य और शेर या सिंह साथ में नहीं रह सकते। सिंह तो तुरंत खा जाएगा, मार देगा मनुष्य को, या कोई और जो छोटा मोटा जानवर है उसको मार देगा। यानी नेचुरली आपस में बैर होता है, बैर यानी उनका नहीं जमता है। ओके, लेकिन वृंदावन ऐसा जगह है, ऐसा प्लेस है जहां पर एनिमल्स जो कि ऑपोजिट नेचर के हैं, जिनका आपस में जमता नहीं है, वो भी एक साथ में रहते हैं वहां पर। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, देखिए कि प्रभुपाद जी ने अपनी आंखों से देखा होगा, इसलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि देयर आर मेनी साधुस, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो गाय रखते हैं अपने साथ में। ओके, और उस गाय का दूध निकालते हैं और एक कटोरे में रख देते हैं, और कोई भी जो वाइल्ड एनिमल है वो आके पी के चला जाता है। यानी वहां पे ऐसा दुश्मनी नहीं है एनिमल्स के बीच में, इवन दे आर लिविंग वेरी लविंगली विथ ईच अदर। ओके, व्हाई लाइक दैट? प्रभुपाद जी लिखते हैं बिकॉज इन वृंदावन एवरीबडी वांट्स टू सर्व कृष्णा, देयर इज नो एनवियसनेस। ओके, सबका केंद्र क्या है? कृष्ण है। ओके, एंड यहाँ पर जहाँ पे हम नॉर्मली रहते हैं वहां पे इट इज ऑपोजिट।
यहाँ पे वी वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमें देखे लोग, हमारा फोटो को लाइक करें और मैं फेमस हो जाऊं, और सब लोग आके मुझे ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ाए, तो हमारा नॉर्मली मेंटालिटी क्या रहता है कि कृष्ण ठीक है, चलो पूजा पाठ के लिए ठीक है, आप साइड में रहो, बट सब लोग मेरी तारीफ करें, भले वो घर में हो या ऑफिस में हो। हमारा एक बोलते हैं ना, एक नेचर बन चुका है कि वी वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर चीज में हम सेंटर में रहना चाहते हैं। ओके, और अगर कोई बीच में आ जाए, हमको कोई अगर रिप्लेस करने का ट्राई करे या हमारा कोई जगह लेने का ट्राई करे, एंड देन वी बिकम एनिमी, उस व्यक्ति को हम अपना दुश्मन समझते हैं फिर, है ना। दैट मीन देयर इज एनवियसनेस, जेलसी, है ना। अरे वो मुझसे, और वो तो मेरे बाद आया था, उसको ज्यादा प्रमोशन मिल गया, उसको ज्यादा इंक्रीमेंट मिल गया, एंड देन वो जेलसी आ जाता है, एनवियसनेस आ जाता है, एंड देन फिर नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स हम खुद ही क्रिएट करते हैं। Why? Because we want to be the center of attraction. That is our problem. But Vrindavan mein it is opposite. Krishna is the center of attraction. Krishna is the center of everybody's life. So everybody, including the gopas, the gopis, the trees, the animals, the monkeys, the birds, everybody wants to serve Krishna. And nobody is envious over there. सबको लगता है कि oh, he is serving better than me, so nice, let me also serve better. मेरे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कंपटीशन होता है। जैसे अभी ललिता सखी ने कोई माला बनाया, तो वो देखकर विशाखा सखी को लगता है अरे वाह, मैं भी ऐसा अच्छा वाला बनाऊंगी, तो वहां पे एनवियसनेस नहीं है, वहां पे जेलेसी नहीं है, they appreciate each other and at the same time they want to do better service, कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी ऐसा भगवान का सेवा करना है, मुझे भी ऐसे सुंदर तरीके से सेवा करना है। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में देयर इज नो जेलेसी, देयर इज नो एनवियसनेस, बट यस दे compete with each other कि I will also do better, and then ललिता सखी कहेगी चलो मैं इससे भी और अच्छा बनाती हूँ, तो चित्रा सखी कहेगी नहीं मैं भी ऐसा अच्छा बनाऊंगी, सो एवरीबडी इज लर्निंग, सब लोग एक दूसरे का देखकर इंस्पायर होते हैं, एंड देन दे ट्राई टू डू बेटर, नहीं हमको और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, ऑपोजिट है। इस जगत में हम किसी को अपने से ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हम उसको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में बुरा बोलेंगे, मैनेजर को जाके या बॉस को जाके उसकी बुराई करेंगे, अरे पता है वो उसने आपके बारे में ऐसा बोला था, वो तो सिर्फ आगे दिखने में ऐसा है, पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, ऑल दिस थिंग्स वी डू। सो इस जगत में हम देखते हैं देयर इज एनवियसनेस, देयर इज जेलेसी, एंड वी ट्राई टू पुल डाउन अदर्स, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और हम ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, बट वृंदावन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। ओके, एंड देन इसके बाद शुभदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी ने क्या देखा, ब्रह्मा जी सॉ द एब्सोल्यूट ट्रुथ वन विदाउट अ सेकेंड। अभी तक ब्रह्मा जी ने क्या देखा, शुरुआत में उन्होंने देखा कि बहुत सारे ग्वाल बैठे हुए हैं, बहुत सारे बछड़े बैठे हुए भगवान के साथ लंच कर रहे हैं, और फिर अचानक से वो सब विष्णु में परिवर्तित हो गए, फिर बहुत सारे देवी देवता आ गए, भगवान की स्तुति करने लगे, और अभी ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं कि अब सब गायब, अब कौन खड़े, सिर्फ भगवान कृष्ण अकेले खड़े हैं वहां पर। Okay, so Brahma ji he saw the supreme absolute truth one without a second, यानी केवल कृष्ण थे वहां पर अभी, कहां पर, वृंदावन में। वहां पे ना ग्वाल था, ना बछड़ा था, ना विष्णु थे, कोई नहीं था वहां पे, केवल भगवान कृष्ण। वो हाथ में जो जो कर्ड राइस है, व्हाट यू कॉल, दही चावल, हाथ में दही चावल लेकर अपने ग्वाल बालों को, अपने बछड़ों को ढूंढ रहे हैं,
जो 1 साल पहले जो कर रहे थे वही दृश्य अभी ब्रह्मा जी के सामने दिखाई दे रहा है। सिर्फ वृंदावन है, वृंदावन के सुंदर वृक्ष है, मनमोहक वातावरण है, और उस सुंदर वृंदावन में केवल कृष्ण अकेले खड़े हैं, हाथ में कर्ड राइस लेकर। यानी जो भी अभी तक उन्होंने देखा सब अदृश्य हो गए, सब अभी गायब हो गए। ओके, so that supreme absolute truth was full of knowledge and he was unlimited, and he had assumed a role of a child in the family of a cowherd man. तो भगवान का स्वरूप कैसा है? जो परब्रह्म है, जो परमात्मा है, उनका स्वरूप कैसा है कि एक ग्वाल के बेटे हैं वो, यानी नंद महाराज के एक साधारण से एक ग्वाले हैं वो। ओके, स्टैंडिंग ऑल अलोन, भगवान अकेले खड़े हैं। ओके, विथ अ मॉर्सल ऑफ फूड इन हिज हैंड, हाथ में दही चावल लेकर। सर्चिंग एवरीवेयर फॉर कैट्स एंड काउहर्ड फ्रेंड्स। जो 1 साल पहले जो दृश्य था, जो लीला भगवान कर रहे थे, वही लीला अभी 1 साल बाद ब्रह्मा जी के सामने दिखाई दे रहा है। ओके, यानी भगवान ढूंढ रहे कि मेरे ग्वाल सखा कहाँ चले गए, मेरे बछड़े कहाँ चले गए। एकदम ऐसा मासूम सा चेहरा में दही चावल पकड़ के भगवान अभी ढूंढ रहे हैं। ओके, अभी ये देखने के बाद ब्रह्मा जी का सिर और चकरा गया। ओके, तो तत्रो उद्वहत पशुप वंश नाट्यम ब्रह्मा अद्वयम। ओके, यानी ये देखने के बाद ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतर गए। उनका कौन सा वाहन है? हंस, स्वैन है ना। ब्रह्मा जी हंस की सवारी करते हैं, हंस के ऊपर बैठे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी आ रहे थे अपने लोक से हंस के ऊपर सवार होकर। ओके, और ये सारा दृश्य देख रहे थे, अलग अलग दृश्य उनके आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। अब अचानक उन्होंने देखा कि कोई नहीं है, सब गायब, केवल कृष्ण है। वृंदावन का वन है, सुंदर वन, बहुत सुंदर मनमोहक वातावरण है, और उसमें केवल एक छोटे से बाल कृष्ण है जो कि 5 या 6 साल के हैं। ओके, नन्हे से बालक है और हाथ में दही चावल लेकर एक ऐसा उदास चेहरा बनाकर, बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर वो अपने ग्वाल सखाओं को ढूंढ रहे हैं। आंखों से यहाँ वहां देख रहे हैं कि मेरे सखा कहाँ चले गए, मेरे बछड़े कहाँ चले गए। ऐसा रोना जैसा शक्ल बनाकर वो ढूंढ रहे हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाहन से वो नीचे उतर गए। ओके, नीचे उतर गए और तुरंत उन्होंने क्या किया? दंडवत प्रणाम किया भगवान को। एकदम बोलते ना लकड़ी की तरह जो है ब्रह्मा जी दंडवत का मतलब ही होता है, यानी डंडे की तरह गिर जाना, उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। ओके, तो ये ब्रह्मा जी ने शुरुआत की है। ओके, तो हम जो करते हैं ना मंदिर में जाके हम दंडवत प्रणाम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने ही इन्वेंट किया है, नहीं, ब्रह्मा जी ने खुद करके दिखाया है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, लकड़ी की तरह गिर जाते हैं भगवान के सामने। छोटे से नन्हे से बाल गोपाल के सामने भगवान ब्रह्मा जी जो है वो गिर जाते हैं। दोनों अपना सपानी कवलम, माने मतलब अपना दोनों हाथ जो है एकदम स्ट्रेच करते हुए भगवान के सामने नतमस्तक होकर, उनका जो शीश जो है भगवान के चरणों में झुकाते हुए वो पूरे तरीके से वो डंडे की तरह गिर जाते हैं। ओके, और जब वो गिरे, ओके, तो वो कैसे दिख रहे थे? He was looking like a golden stick. ओके, तो तत्रो उद्वहत पशुप वंश सुत्वा नाट्यम ब्रह्म अद्वयम परम अनंतम अगाढ़ बोधम वत्सान सखिम इव पुरा परितो विचिन्वद एकम स पाणी कवलम परमेष्टि अचष्टा। ओके, तो भगवान सखाओं को ढूंढ रहे थे और तभी ब्रह्मा जी ने इनको देखा और फिर वो दृष्टवा त्वरेण, त्वरेण का मतलब होता है
एकदम शीघ्र से, बहुत ही जल्दी, मतलब उन्होंने अभी देरी नहीं लगाई, जैसे वो हंस के ऊपर बैठे थे तुरंत वो नीचे उतर गए एंड निज धोरंतो यानी अपने वाहन से उतरे वो, एंड अवतीर्य यानी उतरे कहां पर, पृथ्व्याम वपुः कनकदंडम। ओके, पृथ्व्याम वपु, वपु यानी उनका शरीर कैसे लग रहा था, कनक दंडम, कनक यानी सोना, ओके, दंडम यानी लकड़ी। तो जैसे सोने की लकड़ी होती है, ब्रह्मा जी बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे थे जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। ओके, कैसे, अभी यहाँ पे देखो पृथ्व्याम बोला गया, पृथ्व्याम यानी एक्चुअल में वो धरती पर यानी की धरती पर वो पूरे ऐसे दंडवत करते हैं। ओके, ऐसा क्यों बोला गया है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली जो देवी देवता होते हैं वो कभी भी धरती पे अगर आते भी हैं तो धरती को टच नहीं करते, नहीं यानी धरती के ऊपर अपना पैर नहीं रखते हैं, वो धरती के थोड़ा ऊपर ही रहते हैं, वो मतलब हवा में खड़े रहते हैं वो लोग। ओके, तो ये जितने भी देवी देवता हैं वो कभी भी अपना पैर जो है जमीन पे नहीं रखते हैं, वो हमेशा ऐसे हवा में ही खड़े रहते हैं। बट यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, वृंदावन की धरती पर वो टच कर, ना सिर्फ उन्होंने टच किया बट वो पूरा वहां पे दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, यानी ही गेव अप हिज एंटायर ईगो कंप्लीटली। उनका जो भी अभिमान था ना कि मैं बहुत बड़ा देवता हूँ, मैं बहुत बड़ा माया जाल फैला सकता हूँ, सब उन्होंने सरेंडर कर दिया भगवान के सामने। ओके, नॉर्मली देवी देवता जो है धरती पे अपना पैर नहीं रखते, वो हमेशा धरती से थोड़ा ऊपर हवा में ही वो खड़े रहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी ने क्या किया, पृथ्व्याम वपुः कनक दंडम, यानी धरती पर पूरा वो लेट गए। ओके, कनक दंडम, एंड देन अपना जो चतुर्मुख है, चतुर्मुख यानी ब्रह्मा जी जो है उनके 4 सिर है बराबर, अपने चतुर्मुख से वो क्या कर रहे थे, भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे थे। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि उनका चारों जो सिर है वो आगे आ गया, और उनका जो मुकुट है, उनके सिर के ऊपर जो मुकुट है वो भगवान के श्री चरणों को छू रहा था। ओके, एंड अंग्री यग्मम यानी भगवान के अंग्री, अंग्री यानी भगवान के श्री चरणों को वो अंग्री युग्मम, सॉरी अंग्री युग्मम यानी भगवान के श्री चरणों को वो छू रहे थे। ओके, एंड अश्रु सुजलेर यानी उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे। ओके, सुजलेर यानी वो खुशी के आंसू थे, वो दुख के आंसू नहीं थे। ओके, इसलिए यहाँ पे सुजलेर बोला जा रहा है। देखिए हर एक वाक्यों का एक डीप मीनिंग होता है। ओके, और उस जल से, उस खुशी के आंसू से, उस आनंद के अश्रु से वो क्या कर रहे थे, भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहे थे, यानी उनके सारे जो खुशी के जो अश्रु थे वो भगवान के श्री चरणों में वो गिर रहे थे। ओके, यानी भगवान के चरणों को स्पर्श करके वो अश्रु जो है नीचे गिर रहे थे। देखिए ब्रह्मा जी यहाँ पे परीक्षा लेने आए और अभी क्या हालत हो गई है ना, छोटे से नन्हे बालक दिखने में कैसे हैं, साधारण, इसलिए यहाँ पे बोला गया है ना पशुपा वंश, यानी जो पशुओं को देखभाल करते, जो ग्वाल है उनके वंश में बिलोंग करने वाले एक छोटे से नन्हे बालक के रूप में यहाँ पे भगवान प्रस्तुत है। तो एक्सटर्नली देखा जाए तो कितने साधारण लगेंगे भगवान, है ना, लेकिन उनके सामने ब्रह्मा जी जो कि पूरी सृष्टि की रचना की है उन्होंने, जो कि माता सरस्वती के भी ईश है, वो आज भ्रमित हो गए, माया में पड़ गए और भगवान के श्री चरणों में आकर गिर गए वो, और अपने आंखों के अश्रुओं से भगवान के श्री चरणों की उनका अभिषेक कर रहे हैं। ओके, तो सोचिए मतलब ब्रह्मा जी का अगर ये हाल है तो हम क्या ही हैं, मतलब हु आर वी आर नथिंग, वी आर सो इनसिग्निफिकेंट।
हमको लगता है कि हाँ हम माला कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम लेक्चर दे रहे हैं, हम बहुत बड़े हो गए अभी। नथिंग, वी आर नथिंग। हम कुछ कण के भी, बोलते ना एक मिट्टी का जो कण है उसके भी समान नहीं हम लोग भगवान के सामने। ये पूरी सृष्टि की आप आप साइज देख लो, पूरा यूनिवर्स का साइज देख लो और अपने आप को कंपेयर कर लो। वी आर नथिंग, कुछ भी नहीं है हम। लेकिन हमारे अंदर ईगो कितना बड़ा बड़ा होता है, वो देखिए, है ना, कितना अहंकार होता है हमें हर हर चीज का, अपने स्टडीज को लेकर, अपने नॉलेज को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने कुल को लेकर कितना अहंकार करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है, वो भगवान के श्री चरणों में गिरकर अश्रु बहा रहे हैं और भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं उन अश्रुओं के जल से। ओके, तो सुजलेर का एक अर्थ ऐसा भी है, प्योरिफाइड टीयर्स। ओके, प्रभुपाद जी वो लिखते हैं, क्योंकि अब ब्रह्मा जी ने क्या कर लिया, भगवान के शरणागत हो गए वो। He has totally surrendered to Krishna now. And now he has understood कि only through devotion you can understand Krishna. तो उनके हृदय में जो है, ये सब देखने के बाद, भगवान का ये दिव्य ऐश्वर्य देखने के बाद उनके हृदय में भक्ति जागृत हो गई। भगवान का वो जो सुंदर बाल स्वरूप वो देखकर उनके हृदय में भक्ति जागृत हो गई। तो ये जो अश्रु थे वो कौन से अश्रु थे? भक्ति और आनंद के अश्रु थे। प्योर, those tears were pure, क्योंकि अब उस अश्रु में लेश मात्र भी अहंकार नहीं था, सारा अहंकार उनका उतर गया था। ओके, और उन्होंने पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर दिया था। उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन। अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ब्रह्मा जी की क्या हालत है अभी? उठाए उठाए, यानी उठ रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, भगवान के सुंदर रूप को देख रहे हैं, फिर गिर रहे हैं उनके चरणों में। कृष्णस्य चीरस्य, चीरस्य यानी बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक भगवान के श्री चरणों में गिरे रहते हैं, फिर उठकर देखते हैं, फिर भगवान का श्री मुख देखते हैं, फिर गिर जाते हैं उनके चरणों में। क्या हालत हो गई देख लो। पादयो पतन आस्ते महित्वान प्राग दृष्टवा स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। बार बार भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान ने जो ऐश्वर्य जो प्रकट किया ब्रह्मा जी के सामने, स्मृत्वा स्मृत्वा यानी बार बार वो स्मरण करते जा रहे हैं, उनको बार बार वो यादें याद आ रही है, जो जो उन्होंने दृश्य देखा बार बार उनको याद आ रहा है, और भगवान का श्रीमुख देखते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, फिर अश्रु बहाते हैं, बहुत देर तक अश्रु बहाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। सो दिस इज कंटिन्यूइंग लाइक दिस। ओके, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे। श्रुतिम, श्रुतिम का मतलब होता है वेद, है ना, कोई वेद को पढ़ रहा है। स्मृतिम इतरे यानी कोई पुराणों को पढ़ रहा है। भारतम अन्य, कोई व्यक्ति महाभारत पढ़ रहा है। ओके, भजन्तु भजन्तु भवभीतः, भव भव यानी इस संसार को, इस संसार से भयभीत होकर, ओके, इस संसार से बाहर निकलने के लिए कोई वेदों का पठन कर रहा है, कोई पुराणों को पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, अलग अलग ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन अहम यह नंदम वंदे, बट मुझे किसकी पूजा करनी है? मुझे केवल और केवल नंद महाराज की पूजा करनी है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल किससे लेना देना है? मुझे सिर्फ नंद महाराज से लेना देना है। क्यों? यस्य आलिंदे परम ब्रह्म, क्योंकि उनके आंगन में, नंद महाराज के आंगन में जो परम ब्रह्म है वो खेल रहे हैं। तो किसी दिन तरस खा के नंद महाराज मुझे वो जो परम ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण है, जो गोपाल है, किसी दिन मुझ पे तरस खा के मेरे हाथ में वो दे देंगे उठाने के लिए, लो थोड़ा देर संभाल लो, ऐसा करके मेरे हाथ में, कभी तो मेरे हाथ में वो दे देंगे नंद महाराज। मुझे बाकी किसी चीज से किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है मुझे।
ना मुझे वेदों से लेना देना है, ना मुझे पुराण से लेना देना है, ना महाभारत, ना किसी शास्त्र से लेना देना है। मुझे केवल नंद महाराज से मुझे मतलब है। क्यों? क्योंकि उनके आंगन में भगवान जो है खेल रहे हैं, वो क्रॉल कर रहे हैं। ओके, तो someday, Nand Maharaj will, call me, come here, and then he will give his son into my hand. तो मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ओके, सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा जी फेल ऑन द ग्राउंड फॉर लॉन्ग टाइम, ओवरवेल्म्ड बाय इंटेंस ब्लिस। क्योंकि अभी उनके हृदय में जो है पूरी तरह से भक्ति जागृत हो गई है। इतने देर उनके हृदय में संशय था, डाउट था कि ही इज रियली गॉड, इज ही गॉड, इज ही द सुप्रीम, ऐसा डाउट था मन में। एंड फिर एक अहंकार कि हाँ मैं टेस्ट करके देखता हूं, लेकिन अभी वो सारा चला गया। अब केवल क्या उनके हृदय में बाकी रह गया है? केवल भक्ति, ओके, और आनंद। देन राइजिंग वेरी ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे अपने आप को संभाल के उठे वो। एंड वाइपिंग हिज टू आईज, दोनों आंखों से अश्रु बह रहे थे, तो दोनों आंखों को उन्होंने पोंछा। लुक्ड अप एट मुकुंदा, ना मुकुंद की ओर उन्होंने देखा। ओके, हेड बेंट लो, सिर झुका लिया उन्होंने, क्योंकि उनको अपने आप पर शर्म आ रही थी, मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रभु की ही परीक्षा लेने का प्रयास किया। His mind concentrated, ओके, पूरे अपना जो मन है वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हुए, एंड हिज बॉडी ट्रेम्बलिंग, और उनका शरीर अभी भी कांप रहा है। ओके, वेरी हम्बली began with faltering words of praises unto Lord Krishna. ओके, तो पूरा शरीर उनका कांप रहा है, अभी भी थर थर कांप रहा है, क्योंकि अपराध किया है ना। तो उस अपराध के बोध के कारण वो अभी भी डर रहे हैं कि मैं किस मुंह से भगवान से बात करूं, क्या बोलूं मैं अभी ठाकुर जी को, और उनका जो आवाज है वो अभी भी कांप रहा है, मतलब इट्स नॉट proper voice. Okay, and in a very humble mood he offered praises to Lord Krishna. भगवान की उन्होंने स्तुति की। Okay, so with this we complete this chapter. और उन्होंने क्या स्तुति की ये हम जानेंगे अगले सप्ताह। Okay, so the prayers offered by Lord Brahma, that is the 14th chapter, that we will discuss next Sunday. ठीक है, so any doubt, any question you can ask.